सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ द प्रो ट्रेडर कोर्स। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस की मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए, कैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, क्या कैपिटल होनी चाहिए, कितने लॉट के साथ करना है, एवरीथिंग, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, क्या स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। अभी आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बैंक निफ्टी में हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कैसे करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं स्ट्रैटेजीज या फिर माइंडसेट बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक यहाँ पे टाइप करता हूँ। मैंने निफ्टी बैंक टाइप किया, ठीक है। अभी हम लोग का मंथ चल रहा है नवंबर, तो मैं निफ्टी बैंक जैसे ही टाइप करूंगा ना, तो मैं नवंबर का फ्यूचर और आने वाले 2 महीने मतलब दिसंबर एंड जनवरी का फ्यूचर भी ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं नवंबर का फ्यूचर ऐड करता हूँ। सेम चीज़ अभी जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका 41,600 के अराउंड, तो मैं क्या करता हूँ 41,600 की एक मैं कॉल ऐड कर लेता हूँ। नवंबर की मैं करता हूँ मंथली, चाहे चलिए मैं वीकली कर लेता हूँ। आपकी मैं वीकली करता हूँ। आज तो एक्सपायरी खत्म हो गई, हम लोग करते हैं 17 की, ठीक है। अब 17 की मैंने कर ली है, 17 नवंबर एक्सपायरी 41,600 की। अब देखिए, ये हो गया आपका ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो बहुत कम होता है, फ्यूचर का जो प्राइस है वो कंपेरेटिवली जो निफ्टी बैंक का प्राइस है उससे सेम होता है। अब मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ बस, है ना। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेने जाएंगे तो देखिए लगभग आपको 10,000 रुपए का मार्जिन चाहिए, है ना। बट वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर लेने जाएंगे, देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन भी 25 क्वांटिटी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी 25 क्वांटिटी, बट यहाँ पे आपका पैसा कितना लग रहा है, 1,55,000। अब मैंने आपको क्यों बताया, देखिए दोनों बैंक निफ्टी ही है बट एक ऑप्शन एक फ्यूचर है। ये इसलिए लोग सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज यहाँ पे मार्जिन कम लगता है ना। यहाँ पे देखिए मार्जिन आपका कितना लगा, 10,000। सेल करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा लगेगा, बट ऑप्शन बाइंग ही लोग पसंद करते हैं, कॉल बाइंग, पुट बाइंग। और यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपको लग रहा है लगभग 1,55,000 के करीब केवल एक लॉट में, दोनों में, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पूरी क्लास की है ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोला हूँ कि पहले ऑप्शंस नहीं, पहले स्टॉक्स में फोकस करना है, ठीक है। एक बार कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लो, प्राइस एक्शन समझ लो और माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लो, साइकोलॉजी समझ लो, रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो हो, पोजीशन साइजिंग सही से हो, एक बार हैबिट आ जाए तो आप ऑप्शन में करना। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब करना ही है ऑप्शन, नहीं तो स्टॉक तो सजेस्टेड ही है। बट अगर आप स्टॉक्स भी नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर इज एब्सोल्युटली सेफ, है ना। बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो मतलब बहुत सेफ है ना। कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा है बट सेफ्टी बहुत है। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप कोर्स में है तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं आप उनसे जाके पूछो, अगर आप उनसे पूछोगे, फीस दिए इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उनसे जाके पूछोगे सर मुझे स्टॉक्स करना चाहिए, फ्यूचर करना चाहिए, फिर डायरेक्टली ऑप्शंस करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग डायरेक्टली ऑप्शंस में आते हैं अभी, तो वो बोलेगा पहले स्टॉक्स करो, फिर फ्यूचर करो, फिर ऑप्शंस करो, है ना। कुछ लोग हैं कोर्स में जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट देम ऑल, है ना। सबकी रिस्पेक्ट है। अगर आप स्टॉक्स में बढ़िया कर रहे थे, फ्यूचर में आगे देन ऑप्शंस डेफिनेटली यू कैन डू, या फिर अगर स्टॉक्स में काम कर चुके हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में ऑप्शन में कर सकते हो। बट आप एकदम कुछ भी नहीं किए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, या फिर आपने कोर्स तुरंत ज्वाइन किया है और आप सीधे स्टॉक में, आप सीधे मीन्स ऑप्शंस में मास्टरी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो एकदम गलत है ना। एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी। पहले 4-6 महीने थोड़ा प्रैक्टिस कर लो चार्ट के साथ, उसके बाद बैंक निफ्टी ऑप्शंस में एक लॉट के साथ ट्रेड करना। फ्यूचर सेफ है। फ्यूचर क्यों सेफ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे कोई भी टाइम का लोचा नहीं है। टाइम का लोचा मतलब अगर हम लोग ऑप्शंस में लेते हैं तो ऑप्शन में क्या है, मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए भैया, है ना। अगर मूवमेंट फास्ट नहीं होगी और बैंक निफ्टी ऊपर गया भी तो भी मेरी कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, मतलब कॉल की प्रीमियम की वैल्यू, है ना। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन लिया, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 36,000, वो 4 घंटे बाद 100 पॉइंट की मूवमेंट किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट ही रह जाओ, है ना। बट वहीं पे अगर आपका फ्यूचर में आपने ट्रेड लिया है और अगर आपने 36,000 पे लिया, वो 4 घंटे बाद भी 36,100 गया, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे प्रॉफिट बना होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डीके नहीं है, टाइम डीके का कोई भी लोचा लफड़ा नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दिया। अब अगर मैं आपको कोर्स में लेके चलूँ तो मैंने ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी। पहला 1 मिनट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, उसके अलावा बैंक निफ्टी को कैसे प्रेडिक्ट करें, है ना, क्या बोलते हैं, उसके साथ बैंकिंग स्टॉक के साथ साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, ठीक है, इसको तो हटा दो। 5 मिनट में रिवर्सल कैंडल, 1 मिनट में रिवर्सल कैंडल भी बताया था मैंने, है ना। और इसके अलावा मैंने ऑप्शन चेन बताया, तो ऑप्शन चेन आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो टू मार्क द लेवल ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखिए ट्रेड बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, जिस मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अभी नवंबर मंथ चल रहा है तो आप नवंबर की फ्यूचर ऐड करने वाले हैं,
है ना। नवंबर की फ्यूचर ऐड करने वाले हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं पहले स्टॉक्स किया, फिर मैंने बहुत टाइम फ्यूचर पे दिया, उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चालू की, ठीक है। अब चलिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे सर, आपने सब तो बता दिया। देखो स्ट्रैटेजीज बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बताया सेम चीज, सेम स्ट्रैटेजीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इन बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट वही रूल है जो हम लोग का 0.7% मिनिमम था, यहाँ पे लगभग। तो देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर में कैसे ट्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजी सिंपल है। देखिए हम लोगों ने क्या रूल किया था, कम से कम 0.7% की मिनिमम मूवमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए 290.7% गया है। यहाँ पे आपकी बनी है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, है ना। तो आप ट्रेड कैसे लेते, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर, नवंबर चला, नवंबर का फ्यूचर आप सेल करते, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस होता। और देखिए आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला, लगभग 1:1.8। कौन सी आप लेते फ्यूचर, देखिए नवंबर चल रहा है, ऑप्शन हटा दो, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाते और यहाँ पे आप सिंपल लिमिट या मार्केट जो भी प्रीफर करते हो, है ना, एसएल भी यूज कर सकते हो, मैं प्रीफर करता हूँ एसएल। अब देखिए यहाँ पे आप जाते, 25 क्वांटिटी आपने डाली, आप ओवरनाइट इंट्राडे जो भी लेना चाहो ले सकते हो, है ना। मार्जिन दोनों में सेम ही आने वाला है, ओके, बिकॉज अब आएगा। उसके बाद आपने क्या करना, लिमिट या फिर मार्केट या फिर एसएल जो भी आप अकॉर्डिंग लेना चाहते हो आप ले सकते हो, है ना। मैं लिमिट ऑर्डर यूज करना पसंद करता हूँ। इसके अलावा मेन चीज क्या है, स्ट्रैटेजी बनेगी तभी ट्रेड लेना है। सेम चीज जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको ऑप्शंस में बताई है, वी हैव टू अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजीज हियर, है ना। 1 मिनट में भी मैं यूज करता हूँ, 5 मिनट में, दोनों स्ट्रैटेजीज मैंने बता रखी है। तो सभी चीजें अप्लाई कीजिएगा प्लीज। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताया था, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये एक परफेक्ट हॉल्ट आ रहा था, है ना। मार्केट देखिए यहाँ से क्या किया, 1 2 3 4 टाइम गिरा। यहाँ पे देखिए मार्केट ह्यूज रैली दिखाता है। यहाँ पे क्या बना है, आपकी बनती है स्पिनिंग टॉप कैंडल, है ना, 2-3 लोअर लो कैंडल बनती है, फिर ऊपर आया तो मैं पुल बैक पे टू बेटर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता। और ये कितना सुंदर तरीके से काम करता है ना, बहुत चक्का रह जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा रिस्क आपका आता नहीं, देखिए केवल 0.15% का रिस्क है और आपको बढ़िया टारगेट मिला, लगभग 1:1 वो तो गया है 1:6 के करीब, बट मैं 1:3 पे मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दूंगा, है ना। जब बड़ा ट्रेंड होगा तो आपको बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है तो सजेस्टेड है क्या, जाके पुरानी वीडियोस देखिए जो ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज बताई गई, सेम चीज करनी है। स्ट्रैटेजी सिंपल सेम रहेगी, बस हम लोग ऑप्शन की जगह स्ट्राइक प्राइस चेंज करके हम लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर इसी मंथ का ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ का मंथ ऐड कीजिएगा, है ना, क्योंकि उसमें स्लीपेज का लोचा हो जाता है तो लॉस होने लगता है ना। मतलब नहीं लेना है, बस सिंपल है। स्विंग आप नहीं कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर उसमें करेंगे तो बात दूसरी है। फिर से देखिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ पे मैं किया, यहाँ से लगभग यहाँ तक आपकी मूवमेंट हुई 0.56%, यहाँ पे लगभग चला गया, हाँ 0.7% के चला गया। तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता नहीं था, है ना, जबरदस्ती ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक। अब सेम चीज़ देखिए, आप तुरंत नहीं लीजिए, थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिए, पुल बैक होता ही है टू बेटर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, है ना। ऊपर आया आप यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लेते, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते, है ना, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, ठीक। 0.12% का देखो कितनी, यहाँ तक तो मैं टारगेट रखता हूँ इस रेजिस्टेंस तक, लगभग मुझे 1:1.6 का टारगेट मिला, ओके। यहाँ पे फिर से देखिए आप 1 मिनट में भी जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट सपोर्ट था और ये कितना सुंदर तरीके से काम करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी सुबह से, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी सुबह से गिरा लगभग 1% से ऊपर, है ना। यहाँ पे एंगल्फिंग बनी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मुझे कैंडल्स का ही देखिए, सारा गेम कैंडल का ही है, ट्रेंड कैंडल स्ट्रैटेजी सिंपल, और साइकोलॉजी प्रॉपर पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहने का, मतलब स्टॉप लॉस अगर है तो उसको लेंगे। केवल 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 0.07%। आप देख रहे हैं मूवमेंट कुछ नहीं हुई तब भी आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, है ना। इतने बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा क्या है कि आप यहाँ नहीं बुक कर पाए, यहाँ नहीं बुक कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे। अगर यही ऑप्शन होता ना तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू डीके हो गई होती, यहाँ पे करते, बट यहाँ पे ये लोचा नहीं है, तो ये फायदा है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी गिरना चालू हुआ, लगभग गिरा है, मैं कैलकुलेट करता हूँ, लगभग 1% से ऊपर गिरा है। अब क्या होती प्रॉब्लम, क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी बनना चालू होता है तो लोग ट्रेड लेने लगते हैं जबरदस्ती, बट यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है ना, और पीछे सपोर्ट भी नहीं है। पेशेंस इज द की, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये देखो यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट है ना, पीछे सपोर्ट है, यहाँ पे देखो हैमर बनी। आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर लेते या फिर इसके ऊपर लेते तो भी ठीक रहता, बट 2 हैमर के साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई ना, मतलब एक हैमर ये हो गई, एक और हैमर बनी, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर लेता, यहाँ लेता, कहीं पे ये स्टॉप लॉस होता। देखो कितनी बढ़िया रैली है। मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग है 1 सेकेंड,
लगभग है केवल 116 पॉइंट की। बट अगर मैं आपको वहीं पे रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाऊंगा, आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते, ये आपका स्टॉप लॉस होता, देखो ना 33 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया 1:4। मतलब इतना बढ़िया तरीके से काम करता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, है ना। सो प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। सेम स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, आप वीडियो देखिए और सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये जो स्ट्रैटेजी है ना 1 मिनट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इस पर भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। जैसे ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होगा आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए और बस ऑप्शन की जगह बस सिंपल आपने क्या करना है, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, जिस मंथ में भी आप ट्रेड करते हो उसको बाइंग एंड सेल करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए प्रॉफिट बनाना है तो स्मार्ट तरीके से सीखना पड़ेगा, है ना। स्कैल्पिंग मतलब थोड़ा सा समझ रहे, एडवांस चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट बनाना बैंक निफ्टी थोड़ा सा एडवांस तरीके से बस काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, और आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखो परफेक्ट रेजिस्टेंस पीछे से क्या कर रहा है, एक पिक्चर परफेक्ट एसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता रखी है वही ट्रायंगुलर वाली, यहाँ ब्रेक किया आप यहाँ ट्रेड लेते, या फिर ब्रेक करके नीचे आया फिर इस हाई को ब्रेक करता तो लेते। ये आपका स्विंग लॉस स्टॉप लॉस हुआ। देखो कितनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, देखिए अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लिए होते ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस सॉरी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कहीं केवल 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लगभग आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, है ना। डेफिनेटली 1:2, 1:3 या फिर 1:1 वाला ट्रेड अगर आपका जा चुका है तो उसको लॉस में मत काटिए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दीजिए। ओके, यहाँ पे फिर से देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम किया, बस बैठ के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, है ना। ये देखिए परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ, है ना। ये देखिए इस कैंडल ने कंफर्म किया या फिर इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया, 2-4 कैंडल इनसाइड बनी। अब ऊपर नहीं जा रहा तो भैया नीचे ही जाएगा, इधर कहीं या फिर इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाए। देखो कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली। ओके, सो स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में पैसा बना सकते हैं, बस केवल 2 स्ट्रैटेजी से, रिवर्सल इन 5 मिनट एंड 1 मिनट एंड इन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इन 1 मिनट स्कैल्प, जो मैंने आपको बता रखा है स्ट्रैटेजी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे भी आपको रिवाइज करा दिया और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। इस पर भी मैं आपको लाइव ट्रेड भेजने वाला हूँ।